हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीत कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम हिंदी में मासिक चक्र या आत्रप चक्र के नाम से जानते हैं, तो इसे हम बिल्कुल हिंदी में और आसान शब्दों में समझने वाले हैं। देखिए, ये जो क्रिया होती है, जो मासिक चक्र होता है, ये फीमेल के अंदर होता है, यानी कि महिलाओं के अंदर होता है। और ये जो साइकिल होती है वो 28 दिन की साइकिल होती है। कई कई महिलाओं में ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन 28 दिन की साइकिल नॉर्मल होती है, हर महिलाओं में देखी जाती है। यदि महिलाएं क्या होती हैं, युवावस्था में जैसे ही ट्रांसफ़र होती हैं तो उनके अंदर मासिक चक्र होता है। तो पहला जो मासिक चक्र होता है उसे मीनार्क बोलते हैं, और जो अंतिम मासिक चक्र होता है, जब महिलाएं ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं, तो जो अंतिम मासिक चक्र होता है जिसे हम मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ये दो नाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मीनार्क किसे बोलते हैं और मीनोपॉज किसे बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया। ओके, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मासिक चक्र के टाइप, यानी कि मासिक चक्र को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले होता है यहाँ पर आत्रप चक्र, जिसे हम इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, या कहना चाहें तो वहाँ ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर फोलिक्यूलर फेज, जिसे हम पुटकी अवस्था बोलते हैं, या प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडो उत्सर्ग होता है, अंडा बाहर निकलता है। तो ये एक फेज होता है, इसको हम देखेंगे। और फिर लास्ट में होता है ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चक्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर बाद में हम आपको थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस चक्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई सा भी डाउट ना रहे। तो देखिए, ये हमने इस प्रकार का चक्र बना दिया है। यहाँ से यहाँ तक का चक्र जो होता है फोलिक्यूलर फेज कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो चक्र होता है वो ओव्यूलेशन फेज कहलाता है, यानी कि अंडो उत्सर्ग होता है। और ये वाला जो चक्र होता है इसे हम ल्यूटल फेज के नाम से जानते हैं। ओके, और ये रेड कलर से दिखाया है, ये ब्लीडिंग फेज होता है। तो चलिए एक एक करके हम अच्छी तरह से आपको बताते हैं। देखिए, जो फोलिक्यूलर फेज होता है, जिसे हम पुटकीय अवस्था बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये 10 से 14 दिन का फेज होता है। 10 से 14 दिन ये अवस्था चलती रहती है। और इसमें क्या होता है, फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो कम रिलीज होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, फोलिक्यूलर फेज में जो प्राथमिक पुट्टिका होती है वो द्वितीयक पुट्टिका में बदल जाती है, द्वितीयक पुट्टिका से तृतीयक पुट्टिका में बदलती है, और तृतीयक पुट्टिका से ग्राफी पुट्टिका में बदलती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती है कितने दिन तक, 10 से 14 दिन तक चलती है, जिसे हम फोलिक्यूलर फेज बोलते हैं। और जैसे ही ग्राफी पुट्टिका बनती है, प्राथमिक पुट्टिका से जैसे ही ग्राफी पुट्टिका बनती है, तब दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो दो हार्मोन होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, ग्राफी पुट्टिका से जो होता है वो अंडा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है, यानी कि अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये 14वें दिन में होता है, यानी कि ये 14वें दिन ये प्रक्रिया होती है। 14वें दिन क्या होता है, जो अंडा होता है वो बाहर निकलता है। ओके, तो 14वें दिन पर ये ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो यहाँ से रिलीज किया जाता है। और जैसे ही अंडा निकलता है, जैसे ये LH हार्मोन जो होता है वो रिलीज होने लगता है ज़्यादा मात्रा में। ओके, फिर बाद में क्या होता है, ल्यूटल फेज आता है, जो कि 14 दिन तक लगातार चलता ही रहता है। ओके, तो ये 14 दिन तक लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अंडा रिलीज हो गया ग्राफी पुट्टिका से, और अंडा के ऊपर कुछ कवरिंग थी इस प्रकार से, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम बाहर निकल गया, जो कार्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज करवाया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाया सबसे ज़्यादा मात्रा में, और वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको रिलीज करवाया। ओके, देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये वाला जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करेगा, वो गर्भाशय की दीवार को मेंटेन करेगा, यानी कि उसे मोटा बनाएगा, लचीला बनाएगा, ताकि जैसे ही शुक्राणु आए और अंडा को फर्टिलाइज करे और फिर बाद में भ्रूण बन जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है और गर्भाशय की दीवार को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है। ओके, और जब अंडे में यहाँ पर शुक्राणु नहीं आता है, जब ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, तब क्या होता है, जैसे ही अंडा या फर्टिलाइज नहीं आता है, यानी कि शुक्राणु नहीं आता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो बदल जाता है किसमें,
कार्पस एल्विकांस में बदल जाता है। ठीक है, कार्पस एल्विकांस जो होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसे रिलीज करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो गर्भाशय की दीवार को तोड़ देता है। जो गर्भाशय की दीवार बनाई गई थी किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ने जो रिलीज किया था। तो क्या होता है, जब शुक्राणु आया ही नहीं तो अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो गर्भाशय की दीवार जो बनाई गई थी प्रोजेस्टेरोन के द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा ये गर्भाशय की दीवार को तोड़ दिया जाता है, यानी कि रप्चर कर दिया जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज से, यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग फेज होती है। फिर बाद में ब्लीडिंग के द्वारा क्या होता है, ये जो भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो भी गर्भाशय की दीवार बनाई गई थी तो उसको तोड़ दिया जाता है, और फिर बाद में ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग फेज कहलाता है 3 से 5 दिन का होता है। अब हम इसको थ्योरी में समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए थ्योरी को समझते हैं, और फिर बाद में ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे जो जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए, फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, जिसे हम पुटकीय अवस्था बोलते हैं, ये 10 से 14 दिन का होता है। 10 से 14 दिन तक साइकिल चलती है फॉलिक्यूलर फेज वाली, और इसमें ग्राफीय पुटिका बनती है। ग्राफीय पुटिका बनती है जो कि क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसे रिलीज करती है, और साथ ही साथ एफएसएच हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको भी रिलीज करती है। तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, ये प्रवस्था होती है 10 से 14 दिन तक चलती है। ये हार्मोन इसमें रिलीज किए जाते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको मैंने अभी बताई थी, इतनी बात यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर जो दूसरा फेज आता है ओव्यूलेशन, जिसे हम अंडो उत्सर्ग बोलते हैं, ये 14वें दिन होता है। ये जो यहाँ पर प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन वाली, अंडा बाहर निकलता है अंडोत्सर्ग में, तो ये 14वें दिन होता है। 14वें दिन क्या होता है, अंडा बनता है, और जिससे क्या होता है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो रिलीज करता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ओके, जैसे ही अंडा बाहर निकलता है तब जो तीसरी फेज आती है जिसे हम ल्यूटल फेज के नाम से जानते हैं, ये 14 दिन तक चलती है। कितने दिन तक, 14 दिन तक साइकिल चलती है। अंडा के ऊपर से क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम निकलकर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अंडे के ऊपर क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम चढ़ा रहता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन फेज आता है तो ये कार्पस ल्यूटियम अलग हो जाता है और अंडा अलग हो जाता है। ओके, और फिर बाद में जो कार्पस ल्यूटियम होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसे रिलीज करता है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर बाद में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है, जो गर्भाशय की अंतः दीवार को मोटा बनाता है। अंतः दीवार यानी कि गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार होती है उसको मोटा बनाता है, लचीला बनाता है, ताकि शुक्राणु आए, अंडे को निषेचित करे यानी कि फर्टिलाइज करे, और फिर बाद में भ्रूण बनेगा। इसीलिए जो होता है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाता है, लचीला बनाता है तथा तैयार करता है, यानी कि गर्भाशय को तैयार करता है। यदि शुक्राणु आ जाता है तो ये अंडा निषेचित हो जाएगा। यदि शुक्राणु नहीं आएगा तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्विकांस में बदलकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन कम मात्रा में रिलीज करेगा। ओके, जिससे अंडा एंड गर्भाशय की अंतः दीवार की लाइनिंग जो होती है वो टूट जाएगी, जिससे ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो क्या होता है, शुक्राणु नहीं आया, इसीलिए कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो कार्पस एल्विकांस में बदल गया, और कार्पस एल्विकांस ने क्या कर दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करवाया, जिससे अंडा एंड गर्भाशय की अंतः दीवार जो होती है उसकी लाइनिंग जो होती है अंतः दीवार की वो टूट जाएगी गर्भाशय की। ओके, जिससे ये ब्लीडिंग होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रोसेस होती है ल्यूटल फेज के अंदर। अब यहाँ पर आता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, 3 से 5 दिन ये ब्लीडिंग होती है। 3 से 5 दिन की अवस्था होती है ब्लीडिंग फेज की। इसमें गर्भाशय की अंतः दीवार की लाइनिंग टूटकर तथा अंडा जो होता है वो बाहर आ जाता है ब्लीडिंग फेज के द्वारा। ओके, 3 से 5 दिन की ये साइकिल चलती है, और फिर बाद में ब्लीडिंग होने के बाद फिर से ये फॉलिक्यूलर फेज चलेगी, पुटकीय प्रवस्था चलेगी। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो होती है वो चलती रहती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि ये आतरप चक्र क्या होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको क्या बता दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मासिक
चक्र या आतरफ चक्र के नाम से जानते हैं। यदि आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी बातें आपको डिटेल से बता दी हैं। बस यही होता है आतरफ चक्र, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। इतना ही आपको याद करना है। ओके, और ये सब हमने जानकारी आपको पहले ही दे दी। अब यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और वीडियोज़ मिलेंगी। यदि आप जो भी टॉपिक को सर्च करेंगे तो पीछे अजीत लगा देना, अजीत कोचिंग सेंटर, तो आपको मेरी वाली वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।